हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, कल हम पिछले वीडियो में हम आर्टिकल 14 के बारे में चर्चा किए थे। बेसिक चर्चा आर्टिकल 14 के बारे में समाप्त हो चुकी थी। इसमें एक अपवाद बताना भूल गए थे, आपको आज बताए दे रहे हैं। कल छूट गया था मुझसे जल्दबाजी में, थोड़ा काम था इसलिए जल्दी 4 ही मिनट की वीडियो बना के चले गए थे। आपको बता दें, जो राष्ट्रपति विधि का जो शासन है, समता या समानता है, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होती है। मतलब यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा या फिर कोई गिरफ्तारी नहीं तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वे अपने पद पर हैं। अपने पद पर कार्यरत होते हुए उनकी कोई भी गिरफ्तारी, कोई मुकदमा, कोई भी केस उन पर लागू नहीं होता है। ये अपवाद के रूप में आपको बताना था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में बताया गया कि 5 धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के अधिकारों पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सरकारी, जैसे कि स्कूल हो गया, बैंक हो गया, अस्पताल हो गई, खेल का मैदान जैसे पार्क, जो सरकारी पार्क है, पार्क हो गए, ऐसे जो संस्थान हैं, सरकारी संस्थान है, उन पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर इसकी जो धारा 2 है, ये कहती है कि जो निजी संस्थान है, प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो निजी संस्थान है, उन पे भी सार्वजनिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हमारा रेस्टोरेंट हो गया, नाई की दुकान हो गई, आटा की चक्की हो गई, इन स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको भी लिखकर हम बताए दे रहे हैं, इसको जैसे कुआं है, तालाब है, इन सब आधारों पर जो प्राइवेट है, इस पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि नाई ने लिख दिया कि हम इसी जाति वालों का बाल काटेंगे, इन्हीं के साथ ये व्यवहार करेंगे, तो उसमें भी हम लोग नहीं लगा सकते। आटा की चक्की अगर लगी है और वो कह रहा है कि हम सिर्फ इसी वर्ग के लोगों का आटा पीसेंगे, तो उन्हें भी हम रोक नहीं सकते, ये उनका अधिकार है, ठीक है। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर जैसे नाई की दुकान है, तालाब है, कुआं, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 की धारा 2 कहती है। इसकी धारा 3 कहती है कि बच्चों और महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी। पहले समझाए दे रहे हैं। इसकी जो धारा 3 है वो कहती है बच्चों और महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी। इसकी जो धारा 4 है, आपको बताया चले, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, प्रथम संविधान संशोधन लिख दे, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951, चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1991 के तहत इसमें आरक्षण का वो है, जातिगत आरक्षण दिया गया है। जैसे ओबीसी को 27% और OPR में SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण दिया गया है। फिर आपको इसकी जो धारा 5 है वो कहती है 93वां संविधान संशोधन। इसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। जो 93वां संविधान संशोधन 2005-6 के तहत हुआ था, 93वां संविधान संशोधन 2005 और 6 के तहत हुआ था, उसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था, जैसे नीट हो गया, हमारा JEE हो गया, IIT हो गया, इन संस्थानों में आरक्षण का वो किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको और बताया चले, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, EWS, जिसे EWS के रूप में उन्हें भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 15 है, आपको लिखवाते चल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान, इन 5 स्तरों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल, जो सार्वजनिक संस्थान है बता दें, सार्वजनिक सरकारी संस्थान जो है, संस्थान, इसमें आपको बता दें जैसे स्कूल है, अस्पताल है, स्कूल अस्पताल है, हमारा बैंक है, पार्क है, ठीक है। ये सब चीजें जो हमारा सार्वजनिक संस्थान, स्कूल है, अस्पताल है, बैंक है, पार्क है, सड़क है,
अब सड़क पर कोई जा रहा है तो थोड़ी ना कह सकते हैं सिर्फ इस पे एक ही वर्ग, एक ही जात, एक ही लिंग, एक ही वंश के लोग चलेंगे, सबका अधिकार है ना। तो इसीलिए सार्वजनिक सरकारी जो संस्थान है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे अनुच्छेद की 15 की धारा 1 है। हमारी अनुच्छेद 15 की धारा 2 ये कहती है कि जो निजी संस्थान है, निजी संस्थान या स्थान, जैसे जो निजी संस्थान है, अभी आपको बता, उसमें भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कुआं, तालाब, रेस्टोरेंट, आटा की चक्की, नाई की दुकान, ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद 15 की धारा 2 कहती है। अनुच्छेद 15 की धारा 3 कहती है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष छूट दी जाएगी। आपको बता चुके। इसकी जो धारा 4 है वो प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951 के तहत बताते चले। चंपाकम, दोराई, राजन, बनाम मद्रास राज्य मामला 1951। इसके तहत आरक्षण का प्रावधान बनाया गया, जिसमें ओबीसी 27% आरक्षण, एससी को 15% आरक्षण और एसटी को 7.5% आरक्षण। ठीक है, ये प्रावधान हमारा 1951 में बनाया गया था। चंपाकम, दोराई, राजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951 के तहत। ठीक है, अब आपको बता दें क्या बात आप, ठीक है, अब हम आपको बता दें चंपाकम, दोराई, राजन मामला। आप देखिए इसी में है तो उच्च शैक्षणिक, इसका जो धारा 6 कहती है उच्च शैक्षणिक, ऐसे डायरेक्ट उच्च शैक्षणिक संस्थान है। इसमें 93वां संविधान संशोधन, 2005 2006 के तहत IIT, जेई और नीट, इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 2005-6 के तहत। ठीक है, अब आपको बता दें इसी में 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019, जो 103वां संविधान संशोधन है 2019, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ईडब्ल्यूएस के रूप में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इस ईडब्ल्यूएस के जो 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस के रूप में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये रहा हमारा आर्टिकल 15। अब कल हम बात करेंगे आर्टिकल 16 और 17 पे। इसी के साथ धन्यवाद।